दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल लखनऊ से। आज मैं टेराहर्ट्ज डिवाइस को आप सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को कैसे आप सही करेंगे, उसका इम्प्रूवमेंट में एक सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है। नॉर्मली यह बच्चा जो होता है इसका माइलस्टोन जो है बहुत डिले हो जाता है। जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का 3 से 4 महीने का बच्चे का नेक सधना चाहिए। फिर जो है 6 से 7 महीने के बच्चों का सिटिंग आना चाहिए। 9 से 10 महीने बच्चे का स्टैंडिंग होना चाहिए और 12-14 महीने बच्चों को चलना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे माइलस्टोन उनका डिले हो जाता है। कारण तो 1000 है, लेकिन मेन ब्रीफ में मैं 2-4 कारण बताऊंगा। जैसे बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला ये हो जाता है कि देर से रोना, डिले क्राई। तो जब डिले क्राई होता है तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। कहने का मतलब जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ब्रेन में वो कम पहुंचता है, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ तो सारा माइलस्टोन डिले हो गया। दूसरा कारण है जॉन्डिस। अगर आपको जॉन्डिस बच्चे का हो गया तो डॉक्टर एक फोटोथेरेपी उसमें रखते हैं, मतलब केबिन में, जिससे कि उसको लाइट का रेडिएशन होता है तो वो बच्चा धीरे धीरे कवर होता है। उसके बाद आ जाइए साइनोसिस, ओठ का ब्लू हो जाना, मतलब काफ़ी वो हो जाता है ब्लू, उसकी वजह से भी ब्रेन डैमेज हो जाता है। फिर आइए आपका किसी भी वजह से डिलीवरी के समय कोई इंजरी हो गई हेड में तो भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगी। कहने का मतलब कारण कुछ भी हो, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, बच्चा जब पैदा होता है तो दिमागी बुखार आपने सुना होगा, उसकी भी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसके ग्रोथ पे असर पड़ता है। फिर आपका आइए कुछ और भी इन्फेक्शन ब्रेन में हुआ तब भी हो जाएगा। कुल मिलाकर के बच्चे का फिजिकल ग्रोथ कम हो जाता है, सलाइवा भी किसी बच्चे में गिरता है, लार टपक रहा, स्पीच डिले हो जाता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चे हो गए फिर भी जो रिकवर नहीं किए और बच्चा चल नहीं पाता है। तो एक गार्जियन के लिए, केयर गिवर के लिए ये बहुत बड़ी सोसाइटी में समस्या है। आज की डेट में सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को संभालना मदर फादर के लिए फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली बहुत ही सोसाइटी में एक वो कह लीजिए वैसे परिवार को एक वैसे दौर से गुजरना पड़ता है कि काफ़ी खर्चे में भी आ जाता है और बच्चा ठीक नहीं होता तो मेंटली हैरेसमेंट भी होता है। अरे मेरा बच्चा चल नहीं रहा है, क्या करूं मैं। हर जगह वो जाता है, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, कभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाता है, कभी पीएमआर वालों के पास जाता है कि हमारा बच्चा सही हो जाए। क्या करें सर। अब यहाँ पे क्या है, वो मिसगाइड भी होता है। जैसे आप ये दवा खा लीजिए आपका बच्चा सही हो जाएगा, जबकि इसमें दवाई का रोल कोई विशेष नहीं है, एक्सेप्ट कुछ कारण जैसे कन्वर्जेंस आ रहे हैं, तब न्यूरोसर्जन जो है, न्यूरोफिजिशियन जो है, वो उसके झटके रोकने के लिए उसको दवा देते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसका माइलस्टोन डेवलप करने के लिए जो सिटिंग, स्टैंडिंग, क्राउलिंग, वॉकिंग डिले हो रहा है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये टॉनिक पी लो तो दवा आपका काम करेगा, बच्चा आपका चलने लगेगा। और गार्जियन इस उम्मीद में खिलाते पिलाते रहते हैं कि ये दवा खाएगा तो बच्चा मेरा चलेगा। बच्चा चलता नहीं है। बच्चा जो चलता है रिहेबिलिटेशन थेरेपी से, मतलब फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं ऐसे बच्चों को लेकर के, तो वो आपको सही गाइड करेगा, ना कि अदर देन थेरेपिस्ट। बस ये दवा खा लो ठीक हो जाएगा, वो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिक जो हमारा बताने का मकसद यहाँ पे ये है, एक प्राइफ इंटरनेशनल कंपनी का टेराहर्ट्ज डिवाइस मार्केट में आ गया है। लखनऊ में मेरे पास पहली बार आया है
और इस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लोग को मैंने रिजल्ट दिया है इस पे। अब रिजल्ट क्या दिया है, मतलब तो रिहैबिलिटेशन पर मतलब ऐसा होता है कि 100% तो होता ही नहीं कभी। कोई बच्चा 100% रिकवर कर जाता है, लेकिन 90% बच्चे 50%, 60%, 70%, 80% तक ही इम्प्रूव कर पाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाते। आप उसके पेरेंट्स को या केयर गिवर को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे को कैसे आप संभालें, कैसे उसकी सिटिंग बैलेंस बनाएं, कैसे स्टैंडिंग बैलेंस बनाएं, कैसे क्राउलिंग कराएं। ये थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं उसको ट्रेन करते हैं और गार्जियन उस हिसाब से फॉलो करते हैं, बच्चा धीरे धीरे कवर हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा मकसद क्या है इस वीडियो बनाने का, जो टेराहर्ट्ज़ डिवाइस है उसकी पानी, मतलब आप जो पानी पिला रहे हैं बच्चों को, उसको चार्ज करके पिलाइए। जब आप चार्ज वाटर पिलाएंगे तो उस बच्चे के सेल में धीरे धीरे वो चार्ज वाटर, क्योंकि लीनियर फॉर्म हो जाता है चार्ज करने से, आराम से पतला हो जाता है, तो बच्चे को पीने में भी आसानी रहती है। तो बच्चा जब वो पानी पीता है तो धीरे धीरे उसके सेल एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उस बच्चे को मिलने लगता है। क्योंकि ऐसे बच्चों को चबाने में भी प्रॉब्लम आती, किसी किसी का लार टपकता रहता है, ज़बरदस्ती गार्जियन उसके मुंह में कुछ ना कुछ फूड डालते रहते हैं। तो वैसे बच्चों को मतलब कि ज़बरदस्ती करना या उस तरह से ट्रीटमेंट देना कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ गार्जियन क्या करते हैं, चॉकलेट वगैरह दे देते हैं कि बच्चा खाएगा, उसका सलाइवा और गिरता है। आपने देखा होगा बच्चा का सलाइवा गिरता रहता है। तो कभी भी मीठा ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो भी भोजन आप दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, या भोजन में चावल दाल रोटी दे रहे हैं, तो अगर इस टेराहर्ट्ज़ डिवाइस से फ्रीक्वेंसी से पहले आप उसके फल को, उसके भोजन को चार्ज कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि ये चार्ज फूड देने से उस बच्चे में एब्जॉर्प्शन की क्रिया, जो गट हमारा है जिसमें माइक्रोबायोम होता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कम्बिनेशन जो रहता है, ऐसे बच्चों में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम डिसबायोसिस बोलते हैं, मतलब इम्बैलेंसिंग बोलते हैं। कहने का मतलब बैड बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। तो जब आप चार्ज वाटर देंगे तो इंटेस्टाइन में जो थोड़ा लीकी गट है उसको रिपेयर करता है, क्योंकि लीकी गट हो जाने से फूड पार्टिकल चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, टॉक्सिसिटी बॉडी में ज़्यादा होने लगती है। लेकिन जब चार्ज वाटर देंगे तो लीकी गट रिपेयर होने लगेगा, और जो भी बच्चा भोजन करेगा, जो वाटर से न्यूट्रिशन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही, साथ में जो भोजन दे रहे हैं उसका भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर छोटी आंत से फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो ऐसा होने से उसका हार्ट, लीवर, किडनी सही फंक्शन करेगा। दोस्तों, चूँकि ये नई बातें आपके सामने आ रही है, बहुत जल्दी कोई डॉक्टर इसको एडवाइस नहीं करेगा, लेकिन जो इसका प्रॉपर्टी है इसके चार्ज वाटर का, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों में यूज भी करवा रहा हूँ। मैं कुछ वीडियो इसमें डालूंगा, जो बच्चे किस तरह के सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, इस वीडियो के अंत में वो भी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना, वैसे तो पानी के बारे में, इसका चार्ज वाटर के बारे में तो बहुत कुछ है डिटेल में, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये इम्यूनिटी इन्हांस करता है, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे का जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो उसको प्रॉपर भूख भी लगेगी, आप उसको न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, तो वो भी सब चार्ज वाटर के थ्रू दीजिए। मतलब फल दे रहे हैं तो चार्ज करके दीजिए, सब्जी दे रहे हैं तो चार्ज करके दीजिए, मतलब चार्ज मीन्स वाटर, या डायरेक्टली पानी में रख दीजिए फल को, जो पेस्टिसाइड्स है उसमें, जैसे ही आप चार्ज करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। और भी सुनिए, बच्चे के कमरे में अगर आप 5 मिनट फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं, और गेट को कभी भी क्लोज रूम में नहीं रखना चाहिए जब फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, तो बच्चा मतलब दरवाज़ा ओपन कर दीजिए
और इस फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट को देने के बाद उसको स्नान कराइए, तो आप पाएंगे कि 4 घंटे बाद तो उसकी टॉक्सिसिटी जो अंदर थी वो रिमूव हो गई। उसका जो खुशी का हार्मोन है, इंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, इसका जो है रिलीज होने लगता है। बच्चे का सेल का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में खून थोड़ा गाढ़ा, चिपचिपा, कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमने लगता है, कैपिलरीज में प्रॉपर नहीं जाता है, वेसल्स में सर्कुलेशन पुअर हो जाता है। तो चार्ज वाटर से वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। फिर आप उसके स्पाइन पे दीजिए, तो स्पाइन में जब देंगे तो बोन मैरो स्टेम सेल को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के बाद में सेल से रेजोनेट करेगा, तो आप पाएंगे ऐसे बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है। फिर जो उसका माइलस्टोन डिले था वो भी सही होने लगा। मतलब जो थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसको जो थेरेपी देते हैं उसमें मान लीजिए कि वो बच्चा 2 साल में इम्प्रूव हो रहा है, हो सकता है चार्ज वाटर और टेराहर्ट्ज डिवाइस की थेरेपी से वो 1 ही साल में ठीक हो जाए, या कहीं 1 ही महीने में ठीक हो जाए, या 2 महीने ठीक। नॉर्मल सेल, जहाँ तक डिफॉर्मिटी की बात है, हाथ पैर टेढ़े हो गए, बच्चे का पैर सीधा नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चर हो गया, टीए टाइट हो गया, वो डिफॉर्मिटी तो नहीं सही करेगा लेकिन सॉफ्ट कर देगा। थेरेपी कराने में आसानी रहेगी, क्योंकि आजकल बोटॉक्स वगैरह इंजेक्शन लगते हैं कि आपके बच्चे का थोड़ा सा स्पास्टिसिटी कम हो जाएगा, अकड़न कम हो जाएगी, तो थेरेपी कराना आसान है। लेकिन हम यहाँ पे ये कहेंगे, अगर इस डिवाइस से उसको चार्ज वाटर और स्पाइन पे ट्रीटमेंट देते हैं, या लोकल एरिया जो भी उसको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे देने से उसका धीरे धीरे सेल एक्टिव होने लगते हैं। और जहाँ पे पेन फीलिंग आए बच्चों में, बड़े बच्चों में तो बता देगा हमको यहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो एरिया ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वही एरिया लीजन है। दोस्तों बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है टेराहर्ट्ज थेरेपी। अगर टेराहर्ट्ज थेरेपी से फ्रीक्वेंसी और हीट का ट्रीटमेंट देते हैं तो आपके बच्चे का जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हो रहा है उसमें कमी आ सकती है टाइम का। मतलब थेरेपिस्ट ने बताया 2 साल तो हम करें 1 ही साल, थेरेपिस्ट ने बताया 4 साल तो हम करें 2 साल, मतलब 50% टाइम आपका थेरेपी में कम लगेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट में एक वीडियो आपको सीपी का बच्चा होता कैसा है मैं इसमें दिखाऊंगा। धन्यवाद। ये सीपी का बच्चा है मास्टर वरुण, और उनकी मम्मी साथ में लेके आती हैं और धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अभी थेरेपी इनकी चल रही है। मैडम आप कब से ला रही हैं यहाँ पे? सर इसको हम जनवरी से 17 जनवरी से ला रहे हैं। 17 जनवरी से ला रहे हैं। तो ये कैसे हुआ था, कब ये खड़ा होकर चलने लगे थोड़ा थोड़ा? सर ये मतलब होने के 5 मिनट बाद रोए थे। अच्छा। और उसके बाद 9 मंथ के थे और तब इन्होंने गर्दन स्टार्ट की, मतलब संभालना। 1.5 साल के थे तब इसने बैठना स्टार्ट किया। अभी बैलेंसिंग इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई, मतलब खड़ा होना भी स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, तो अगर अभी आप छोड़ दें तो चल पाएगा? नहीं सर, ये खड़ा भी नहीं होता। अच्छा, सपोर्ट से चलता है। सपोर्ट से चलाइए थोड़ा। आइए वरुण, कम ऑन, आइए 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 आइए। अरे वाह भाई, गुड। अरे वरुण बच्चा तो ये देर से रोया था 5 मिनट, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ इसका। ठीक है मैम। ये बच्चे को आप कहाँ से लेके आई है? बस्ती जिला से। तो क्या नाम है इसका? अच्छा, ये बच्चा देर से चला है? साल होने के बाद बैठने लगा, 2 साल के बाद चलने लगा। अच्छा। फिर सही से नहीं चल रहा था। हाँ हाँ। पहले टेढ़ा था। अब ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे आके सही हो गया। अच्छा। अभी चलता नहीं है। चलता नहीं, पकड़ के चलाना पड़ता है। हाँ? अच्छा, चलाइए जरा पकड़ के। तो अब इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है, मतलब फ़ायदा दिख रहा है? बहुत आराम है। ठीक है।